हाँ, वेलकम बैक। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई। हमने जाना हाँ। ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष एक डिवाइन लाइट है जो हमें किसी हम्म। प्रश्न का उत्तर देती है, या हम जब किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम्म। हमें रास्ता दिखाने का, प्रकाश दिखाने का काम करता है। ठीक। हम्म। अर्थात ओके। ज्योतिष हमारे लिए मार्गदर्शन करने का काम करती है, प्रश्न के उत्तर देने का हम्म। काम करती है। ज्योतिष का यही होने का प्रयोजन है, होने का उद्देश्य है, क्योंकि हमारे हम्म। ऋषियों ने जितना भी ज्ञान दिया है, सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, हम्म। सबका जीवन में प्रयोजन है, कोई भी फालतू का सामान नहीं दिया है। हम्म। दूसरा, कुछ सही बात। ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर ज्योतिष ही दे सकता है, ज्योतिष के अलावा कोई भी और हम्म। विद्या नहीं दे सकती, इसीलिए ज्योतिष टिका हुआ है। इतने गाली हम्म। खाने के हम्म। बाद, इतना इस पे हम्म। इसके कैरेक्टर असैसिनेशन के बाद, इतना इसके बारे में हम्म। बुरी बातें सुनने के बाद भी ज्योतिष जीवित इसलिए है क्योंकि जीवन के कुछ हम्म। ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर हम्म। ज्योतिष के अलावा और कोई विद्या नहीं दे सकती। जैसे कोई आपसे पूछे, मुझे लाल रंग सूट करेगा नहीं करेगा, हाँ। तो इसके बारे में ज्योतिष के अलावा कोई विद्या आपको नहीं बता सकती। सही बात। हम्म। कोई विद्या नहीं बता सकती। अगर बच्चे से पूछता है कि ये डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा 5 बरस के हाँ। बच्चे के बाद, तो ज्योतिष के अलावा और हाँ। कोई भी विद्या इसको उत्तर नहीं दे सकती, है ना। हम्म। आज कौन सी सही पार्टी बात। जीतेगी नहीं जीतेगी, इसका उत्तर ज्योतिष के अलावा कोई हम्म। भी नहीं दे सकता, सही बात। कंक्लूसिवली। हम्म। तो इसलिए ज्योतिष टिका हुआ है। अगर ज्योतिष का हम्म। कोई अल्टरनेटिव आ गया रहता तो बहुत सारा हम्म। ये ज्योतिष नहीं टिकता, क्योंकि ज्योतिष में योग्य लोगों का बहुत अभाव है। अधिकांश लोग जो है वो हम्म। वेश बनाने वाले हम्म। लोग हैं। जो योग्य लोग जो आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ ज्योतिष करते हैं, इसका बहुत हम्म। अभाव है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति है वो हम्म। ठगने का प्रयास करता है। कोई टीचर भी है तो एक बार उसने फी ले लिया, हम्म। बाद में नोट्स देने के लिए पैसे लेता है, फिर वो सॉफ्टवेयर बेचने के लिए पैसे लेता है, बार बार वो करता है। हाँ। तो ऐसे लोगों का अभाव है। हम्म। मैं चाहता हूँ कि हमें इसी ज्योतिष को के मूल उद्देश्य में पढ़ना है। हम्म। ज्योतिष की बहुत सारी पद्धतियां है, ज्योतिष की बहुत हम्म। सारी पद्धतियां है। पराशरी है, नाड़ी है, लाल किताब है, हम्म। अंक हम्म। ज्योतिष भी है, केपी है, जैमिनी है। हम्म। ठीक। हम्म। इसमें हम हम्म। जैमिनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी रास्ता है, ट्रेन से जाएंगे तभी पहुंचेंगे, बस से जाएंगे तभी पहुंचेंगे, यान से जाएंगे तभी पहुंचेंगे, है ना। हम्म। सही बात इसलिए है। ज्योतिष की सारी पद्धतियां काम करती है। आपको क्या हम्म। पता है आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे हम्म। लोग कहते हैं कि केपी काम करती है, प्राशी काम नहीं करती, जैमिनी काम करती है, नाड़ी हम्म। काम नहीं करती। इसका अर्थ इतना ही है कि उनको पता हम्म। नहीं है कैसे काम करता हम्म। है ना। जिसको सही बात चीनी भाषा बोलने आती है वो आराम से बोल लेगा, आपको सीखने में सालों लग है। जाएंगे, है ना। सही बात है। सेम वही चीज है यहाँ पर भी। ज्योतिष की हम्म। प्रत्येक पद्धति आपको रिजल्ट दे देती है, लाल किताब भी रिजल्ट दे सकती है, बशर्ते आपको ओह। आए तब, आपने उसमें ओके। समय आपने लगाया हो, आपने समझदारी विकसित की हो। तो हम्म। स्पष्ट सी बात है, ज्योतिष की बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसमें समय नहीं लगाया। जिस हम्म। व्यक्ति ने जिस विषय पे समय हम्म। लगाया, उस पे समझदारी विकसित हम्म। की, उसका वो हम्म। चैंपियन बन गया, वो उसके लिए अच्छा हो गया। जिसने जिस पे समय सही नहीं बात है। लगाया, अब उसके बारे में उसको उतना ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि उसके पास वो ज्ञान नहीं है या क्षमता नहीं है, उसको रुचि हम्म। कहीं और थी। जैसे जामनी का ही कोर्स है, तो मैंने जामनी में अपना सही समय बात। लगाया, रुचि लगाया, तो जामनी की मैंने विकसित की। अच्छा, एक बात हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल मैंने बड़ा ही सुना हुआ ये कि ये वैदिक ज्योतिष करते हैं, ये लाल किताब करते हैं, है ना। हम्म। तो यहाँ हम्म। पर मुझे लगता है, देखिए क्या हुआ क्या है, क्योंकि ये हम्म। टर्म ठीक नहीं है। वैदिक ज्योतिष टर्म हम्म। ठीक नहीं है। क्यों हुआ कि हम्म। अंग्रेजों ने ज्योतिष को वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोला, क्योंकि उनके यहाँ एस्ट्रोलॉजी चला हुआ था। अमेरिका में हम्म। एस्ट्रोलॉजी पहले से हम्म। ही चलता है। उनके यहाँ एक हम्म। ज्योतिष की एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलता है, लेकिन उसका नाम हाँ। एस्ट्रोलॉजी है। तो वहां के लोगों ने हाँ। हाँ। अपनी पद्धति को हम्म। अलग करने के लिए वो अलग नाम दिया है, उसमें वैदिक शब्द लगा दिया ओके। है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो, हम्म। क्योंकि आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उनको पता है, तो जो पता है उसी में से एक हम्म। शब्द लगा के उन्होंने दिखाया कि देखो हम ये हैं। उन्होंने परिचय हम्म। बनाने का प्रयास किया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी उनको बोला। ये कि रॉन्ग ट्रांसलेशन था, लेकिन उन्होंने काम चलाने के लिए अपना कर लिया। तो अब लोग जो हमारे हाँ। देश में हाँ। ऐसे लोग हैं जो अमेरिकनों को कॉपी करते हैं, जो गोरे अंग्रेज कुछ भी हम्म। बोल देते हैं तो यहाँ पे उनको नकल करने हम्म। वालों की संख्या भारी मात्रा में हो जाती है। हम सही अपने बात। देश के हम्म। दुर्भाग्य। तो उन्होंने क्या किया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने रीट्रांसलेट कर लिया वैदिक ज्योतिष, हम्म। है ना। वैदिक ज्योतिष नाम का कोई हाँ। टर्म नहीं है, ज्योतिष शब्द है। हम्म। ज्योतिष जो है हम्म। एग्जैक्ट टर्म है हम्म। ज्योतिष, और जो वैदिक के नाम से हम्म। चलता है वो सचमुच में पराशरी ज्योतिष है। हम्म।
पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बोल रहे कि वैदिक में क्या होगा, जामनी में क्या होगा। मैं बोलता हूँ भाई वैदिक ज्योतिष नाम का कुछ नहीं है, ज्योतिष है, और जिसके तुम वैदिक बोलते हो वो पराशरी ज्योतिष है ना। जामनी ज्योतिष का ही पार्ट है, जामनी भी, पराशरी भी, केपी भी, लागिता भी, नाड़ी भी, सब ज्योतिष का ही पार्ट है। तो वैदिक ज्योतिष कुछ कोई टर्म नहीं है। इसलिए अपनी भाषा को शुद्ध करिए। एक ज्योतिषी को उसकी भाषा शुद्ध और सुलझी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा ठीक है तो क्या हुआ, आपका बुद्ध भी ठीक होगा, गुरु भी ठीक होगा। एक ज्योतिषी अपनी भाषा को ठीक कर ले तो उसके दोनों ग्रह थोड़े अच्छे से काम करने लगेंगे। एक नेचुरल रेमेडी हो गई, है ना। क्योंकि ज्योतिष के लिए बिना बुद्ध और गुरु के आप ज्योतिष नहीं कर पाएंगे, दोनों की आवश्यकता है। इसलिए आप अपनी भाषा को ठीक रखिए, सुलझी हुई और शुद्ध भाषा का प्रयोग करिए। आप दोनों ग्रह ही आपको अच्छा ये देंगे, गाली मत दीजिए, अच्छे से बात करिए। जितनी ही अच्छी आपकी भाषा आपको आपका प्रयोग करेंगे, आप ज्योतिषी के रूप में निखरेंगे। मैंने स्वयं देखा है और लोगों को मैंने सुझाव दिया है, उनके जीवन में भी ये घटित हुआ है। इसलिए हमारे जामनी ज्योतिष है, नाम हमारा होना चाहिए। ज्योतिष का एक पार्ट है जामनी ज्योतिष, और जो कि सप्लीमेंट्री है, ये अलग नहीं है सबसे, बस इसके थोड़े से चीजें अलग है, बाकी इसका फाउंडेशन वही है। ग्रहों की जो शनि का जो स्वभाव पराशरी में है वही यही यहाँ पर भी है। शनि एक पाप ग्रह है, पराशरी में यहाँ भी पाप ग्रह ही है। राहु एक पाप ग्रह है, यहाँ भी पाप ग्रह ही है। गुरु शुभ ग्रह, यहाँ भी शुभ ग्रह ही है। लेकिन थोड़ी चीजें अलग है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके। तो जामनी एस्ट्रोलॉजी क्या है? यूनिक सिस्टम है, अपने में एक अद्भुत सिस्टम है, सबसे अलग है। क्योंकि हमने कहा एक नया संसार है। आप ज्योतिष, आप जामनी सीखने आते हैं तो आप नए संसार में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। नए संसार में तो आपके लिए कुछ बहुत सारी चीजें अलग अलग होंगी, लेकिन जैसे ही आप सीख लेंगे तो आपको चीजें, भाषा पता चल जाएगा, तो आप कस्टम्स पता चल जाएंगे, तो आप उसमें आराम से रह पाएंगे, है ना। सही बात। और जामनी की एक ट्रेडिशन है, जामनी का ट्रेडिशन है जो चलती है। बहुत सारे जो हमारे यहाँ भारत में जामनी की ट्रेडिशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस परंपरा से, हम इस परंपरा से। बहुत कम लोग परंपरा से, क्योंकि अधिकांश परंपराएं टूट गई है ना। लेकिन फिर भी कुछ जो ज्योतिषी हैं उन्होंने अपनी अपनी विशेष पुस्तकें लिखी। जैसे एक के.एन. राव सर हैं, के.एन. राव सर हैं, उनसे मैंने पढ़ा हूँ। उनके स्कूल में मैंने 3 बरस जामनी पढ़ी है। मैंने विधिवत ज्योतिष पढ़ा हुआ है, 3 बरस का कोर्स आता है उनके दिल्ली के इंस्टीट्यूट में। तो राव सर से सीधे सीधे पढ़ा है मैंने 3 बरस का। तो राव सर की जो पुस्तकें जामनी पे लिखी हैं, तो राव सर ने जो सिखाया इनिशियली उसी को मैंने आगे बढ़ाया, उसी में मैंने कुछ अपना ऐड किया, अपनी समझ जोड़ी, और उसी को मैंने आगे बढ़ाया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी परंपरा है वो राव सर की परंपरा है। इसलिए मैं बोलता हूँ के.एन. राव स्कूल ऑफ जामनी एस्ट्रोलॉजी, यानी आधार उन्हीं का रिसर्च है, मेरा कुछ नहीं है। मतलब उन्हीं का पढ़ा हुआ ज्ञान से मैंने अपना कुछ ऐड किया है, अपनी समझ कुछ ऐड करी है, उनसे कुछ अलग नहीं किया है ना। उन्हीं को परंपरा को आगे बढ़ाया है मैंने। तो हमारी एक नई परंपरा है, राव सर की परंपरा, इसलिए हम राव सर को अपना गुरु मान के वहां से उन्होंने जो हमें बातें बताई है उसको लेकर हम भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारी परंपराएं हैं जामनी की, हम उसमें नहीं पढ़ते। हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स है राव सर की जो पुस्तकें हैं, उनका जो टीचिंग्स है, और उसमें हमने अपना डाल के उसी को हमने आगे बढ़ाया है। उनकी जो मान्यताएं हैं उसी को लेकर आगे बढ़ाया है हमारा। जामनी के कुछ यूनिक फीचर्स ही हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जामनी ज्योतिष यूनिक ज्योतिष की पत्ती है ना, यूनिक फीचर है। तो जामनी कुछ ऐसी है जामनी के पास जो और किसी भी सिस्टम के पास नहीं है। जैसे पहला चर कारक, हम पढ़ेंगे चर कारक क्या होता है, नाम हम इसका गिना रहा हूँ। एक चर कारक होते हैं, तो चर कारक पराशरी में नहीं होते, नाड़ी में नहीं होते, किपी में नहीं होते, लागिता में नहीं होते। चर कारक केवल जामनी में होते हैं। वैसे पदार्थ होते हैं, एक पद हम पढ़ेंगे उसको। एक पद का भी फीचर है जामनी में, जो कि सबसे अलग है। जामनी के अलावा कोई भी और पद्धति ने इतना काम नहीं किया। तो इसलिए जामनी को राव सर ने कहा है माइक्रो एस्ट्रोलॉजी, है ना, एटॉमिक लेवल पे जाता है। बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी जामनी ने पकड़ी है अपने ढंग से। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेशल लग्नास। जैसे हम पराशरी में कैसे करते हैं, लगन से देखते हैं, चंद्र लग्न से देखते हैं, शुक्र लग्न, बुध लग्न, पता नहीं और सारे लग्न है उनसे देखते हैं, इंदु लग्न है, धन का लग्न है। जामनी में भी कुछ स्पेशल लग्न है जिससे हम
कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं, उस दृष्टि से कुंडली को हम देखते हैं। तो कुछ स्पेशल लग्न भी है। हम्म उसके बाद हम्म स्पेशल योगाज होते हैं, जैसे पराशरी में बहुत सारे योग हम्म होते हैं, धन योग, हाँ राजयोग, अरिष्ट हाँ योग, है ना, हम्म होते हैं ना बहुत सारे योग, ये हम्म होते हैं। तो जामनी के भी अपने हम्म योग हैं, जामनी पराशरी के योगों का प्रयोग नहीं करते, है ओके ना। तो जामनी जो पराशरी के हम्म जो योग है उसका, ये उसका प्रयोग नहीं करते। जामनी के अपने योग है, विशेषकर राजयोग, हम्म राजयोग जो है हम्म जामनी के। और जामनी के जो हम्म स्पेशल योग है वो किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि देखिए राजयोग की बात हम्म करें, पराशरी में हजारों राजयोग है, हम्म पराशरी में हजारों है। हम्म अगर आप हजारों को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे अभी आज के दिन, हम्म तो आपको वर्षों लग हम्म जाएंगे और उसका उतना लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ में हम जिस एज हम्म में ज्योतिष पढ़ते हैं, हमारी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं हम्म है कि हम हजार योगों को हम दिमाग में बिठा सके, सही बात है, सही बात है। है ना। तो हम्म जामनी ने और ये राव सर ने ये राजयोगों को गिनाया, उन्होंने 10 राजयोग हम्म राजयोग गिनाया। ये 10 राजयोग हम्म उन सैकड़ों योगों के बराबर है। उस जो 100 योगों से हम्म आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, वो इन 10-12 राजयोगों हम्म से दिख जाएगा। इतना बढ़िया है। तो मैं इसको ओ जामनी के जो राजयोग है किसी वरदान से कम नहीं हम्म मानता। किसी को भी देखो आप हम्म लगाओ, जैसे आप हम्म किसी घर पे जाते हो, वहां पे बच्चा है, वो पूछता है देखो क्या हम्म करेगा ये, आगे बढ़ेगा। हम्म तो आप जामनी के राजयोगों हम्म से लगा के एक आपको एक हम्म अच्छा उत्तर आप दे सकते हो। पराशरी में हम कहते हैं शनि तीसरे घर को देख रहा है, मंगल चौथे घर को देख रहा है, सही बात। अर्थात वहां पे ग्रहों की हम्म दृष्टि होती है। अच्छा, जामनी में हम्म थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम हम्म राशियों की दृष्टि लेते हैं। हम हम्म कहते हैं कि मेष किसको देख रहा है, मिथुन किसको देख रहा है, अर्थात एक हम्म राशि दूसरी की राशि को देखती है। हम सीधे सीधे हम्म ग्रहों की दृष्टि वो अलग है, ये राशियों की दृष्टि अलग है। ये भी जामनी को कुछ अलग ही हम्म बनाते हैं। दशाओं में भी हम्म अंतर है। राशि में हम्म शनि की दशा बोलते हैं, राहु की दशा बोलते हैं, मंगल की दशा बोलते हैं। जामनी में हम ऐसा नहीं बोलते, जामनी में हम राशियों की दशा लेते हैं। जैसे वहां पे ग्रहों की दृष्टि, हम्म यहाँ पे राशि दृष्टि है, वहां ग्रहों की हम्म दशाएं हैं, यहाँ पे ये राशियों की हम्म दशाएं होती है। हम्म राशियों की दशाएं हैं, अर्थात हम ये बोलेंगे मेष में मिथुन की दशा चल रही है, कर्क में हम्म कुंभ की दशा चल रही है, कन्या में मेष हम्म की दशा चल रही है। हम ये नहीं बोलते कि शनि में गुरु की दशा चल रही है, या हम्म ये राहु में शुक्र की दशा चल रही है, हम हम्म ऐसा कभी नहीं बोलते। क्योंकि ओके। वो पराश्रय की चीज है, ये जामनी की चीज है। इसलिए जामनी भी ये जो हम्म दृष्टियां हैं और ये जो कारक हम्म है और ये जो दशा सिस्टम है, क्योंकि दशा से सबका हम्म काम है। क्योंकि लोग पूछते थे हम्म कब होगा, तो दशा देख के बताओगे हम्म आप। इसलिए जामनी को हम्म बिल्कुल यूनिक बना देते हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये जामनी की यूनिक फीचर हम्म है जो और कहीं नहीं मिलेगा। और एक और चीज है, हम्म नो नक्षत्राज। हम्म जामनी में नक्षत्रों का हम्म प्रयोग नहीं होता, जाम, है ना। तो ओके। इसमें नक्षत्रों का प्रयोग होता ही नहीं है, कोई भी सिस्टम में इसमें हम्म नक्षत्र है ही नहीं। ये पूरा हम्म का पूरा राशि बेस्ड सिस्टम है, राशियों पे आधारित है, राशियों के ओ, गुणों पे, दशाएं भी राशियों की, गुण भी राशि के, सब हम्म कुछ राशि पे आधारित है। नक्षत्र पे हम्म आधारित ही नहीं है। नक्षत्र अगर किसी को नहीं आती है तो जामनी से किया, है ना। नक्षत्रों का कोई हम्म लोचा नहीं है इसमें, हम्म है ना, क्योंकि नक्षत्र अपने आप में ही हाँ अलग ही विद्या है। नक्षत्र को मास्टर हम्म करने के लिए आपको अपने आप ही एक अलग ही कोर्स ही लोगों ने करा रखा है। बहुत सारे जो कोर्स नक्षत्र पे करा रखा है, उन्होंने एक एक नक्षत्र पे कोर्स करा रखा है। बहुत सारे जो लोग हैं, एक नक्षत्र, दो नक्षत्र, अलग अलग प्रकार के नक्षत्र, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आप। तो जामनी में कोई भी नक्षत्र हम्म का टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम है, हम्म राशि बेस्ड सिस्टम है ना। हम्म 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 दशाएं भी राशियों की, दृष्टियां भी राशियों की। हम्म और वहां पे पराश्री में हम्म ग्रहों की दशाएं वो जो नक्षत्र बेस्ड है दशाएं, पराश्री में नक्षत्र पे आधारित दशाएं हम्म होती है, जामनी में राशि पे आधारित। तो हम्म यहाँ भी डिफरेंस है और यूनिक अप्रोच है। हम्म पराश्री में भविष्यवाणी करने का अप्रोच अलग होता है, वहां पे दृष्टि लेते हैं, वहां पे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप अलग अप्रोच है। जामनी से एक अलग ही अप्रोच है। जैसे अगर भारत से कहीं पहुंचना है तो अलग ही आपको चलना पड़ेगा, अमेरिका में अलग चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अप्रोच अलग है, यानी कि जिस मेथड से आप भविष्यवाणी पे पहुंचते हैं, है ना, वो अलग है। जैसे पराश्री में अलग है, लांगिता में अलग ही अप्रोच है, केपी में अलग ही अप्रोच है। इसलिए इसका अप्रोच भी यूनिक है, अप्रोच भी दूसरे की तरह नहीं है। हम अप्रोच ही सीखेंगे। आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, यही सीखने के लिए अप्रोच क्या है, राइट अप्रोच क्या है ना। सही बात, सही बात, हम सही बात। ये आप क्या अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप क्या देखेंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच क्या लेंगे हमें आप। तो ये अप्रोच पे ही सारा कोर्स है। तो यूनिक अप्रोच है जामनी का। और कुछ चीजें मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी, ज्योतिष के स्कूल में, लेकिन वहां पर क्या था, जामनी को उन्होंने टच किया और वो एग्जाम भर पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया और उन्होंने वो बंद हो गया वो चैप्टर। हाँ वही उसके बाद सही बात है।
सभी जगह यही हो रहा गुरु जी। हाँ, उसके बाद उन्होंने मैंने, क्योंकि जामनी में मेरा बहुत इंटरेस्ट था और जामनी के चलते मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ था फर्स्ट ईयर में भी। जामनी की मैंने लगाया और मैंने कुछ प्रश्न को उत्तर दे दिए, सेकंड में मैंने लगाया तो मुझे टॉप कर गया, तो मुझे दोनों बरस में गोल्ड मेडल मिल गया। तो मेरा इंटरेस्ट था कि जब जामनी के चलते इतना कुछ मिला है, मैं और इसमें जूझता हूँ, तो ये मैं उसमें जामनी में और समय लगाया और अपने को डेवलप किया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक ऐसा कोर्स बनाता हूँ जो कि इजी हो और सबके समझ में आ जाए, बहुत हाई फाई ना हो, लेकिन ऐसा फाउंडेशन दे दे, ऐसा अप्रोच विकसित हो जाए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से कोई भी समझना चाहता है समझ ले। इसलिए हम जामनी, अब हमें पता है जामनी कोई भी बोलेगा तो हमें पता है जामनी क्या होता है। चर कारक होते हैं, पद होते हैं, स्पेशल लगन है, स्पेशल योग भी है, राशि दृष्टिया होती है, राशि के ये है, और यहाँ पर कोई नक्षत्र नहीं होता। सॉफ्टवेयर सेटिंग्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो हाथ से बनाएंगे नहीं, सही बात, तो हाथ से बनाएंगे, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेटिंग्स होगा तब हमें काम आएगा, क्योंकि सेटिंग्स गड़बड़ होने से चीजें बदल जाती हैं। तो पहला, लाहिरी अनामश का प्रयोग करते हैं, केवल और केवल लाहिरी अनामश का प्रयोग करते हैं। राव सर ने बार बार कहा है कि लाहिरी अनामश या जो काम करता है, दूसरा कोई भी अनामश काम नहीं करता, रमन हो या फाग हो या कोई भी हो, अनामश काम नहीं करता, हमें लाहिरी अनामश का ही प्रयोग करना है। ठीक, दूसरा 7 कारक के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, लेकिन राव सर ने कहा है कि जो 7 कारक वाला सिस्टम है उसी को फॉलो करेंगे। आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मेरे पास ये केपी स्टार 1 है, इसके अलावा वो दूसरा भी डाउनलोड करा था गुरु जी, तो कौन सा एक सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ, वो है जगन्नाथ हो रहा है। हाँ, जगन्नाथ हो रहा है आपके पास? हाँ, तो वहां भी सेटिंग्स बदलनी पड़ेगी आपको। आप ढूंढेंगे सेटिंग्स में जाके, तो वहां पे के एन राव सर का ऑप्शन आया हुआ है, 7 कारक ऑप्शन, के एन राव ऑप्शन है ना, तो ये उसको आप सेट कर लेंगे तो आपको उसी में मिलेगा। आप देखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो अगली कक्षा में मैं समझा दूंगा सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, है ना। चाहे अभी मैं इसको ओपन ही कर देता हूँ। राहु केतु का ट्रू वैल्यू, क्योंकि राहु केतु के 2 वैल्यू होते हैं, एक मीन राहु होता है, एक ट्रू राहु होता है ना। मीन राहु सदा रेट्रोग्रेड होता है ना, इसका जो और ट्रू राहु कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाता है। तो ट्रू राहु राहु की एक्चुअल वैल्यू है। तो हम इसमें जामनी कैलकुलेशन में ट्रू राहु को लेते सदा, राहु ट्रू केतु ट्रू। तो ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स आएगी ट्रू राहु या मीन राहु का, तो हमको ट्रू राहु लेना है। उसके बाद पदाज विदाउट एक्सेप्शन, जो पद की गणना होती है 2 तरीके से होती है, एक्सेप्शन के साथ या बिना एक्सेप्शन के। तो हम बिना एक्सेप्शन के लेते हैं, बिना एक्सेप्शन के पद इस्तेमाल करते हैं। और जो चर दशा का भी सेटिंग्स आता है, तो चर दशा भी हम एज पर के एन राव लेते हैं। मार्केट में 4 प्रकार की चर दशाएं चलती है, अगर आप पूरा देखोगे तो 6-7 प्रकार की चल जाती है, अगर पूरा ढूंढोगे, लेकिन पूरे में 3 प्रकार की या 4 प्रकार की होती है जामनी में, क्योंकि ये के एन राव स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। कहीं पे भी के एन राव सर का नाम आया है वहीं सेटिंग लेंगे, और वो जगन्नाथ में भी के एन राव सर का नाम आता है, के एन राव सर अकॉर्डिंग टू के एन राव सर। तो जो भी चौदशा है, जो भी सेटिंग्स है, हमें के एन राव सर के अनुरूप लेना है ना। जितने भी सॉफ्टवेयर है कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, वो एक्सेप्शन वाला दे देते हैं। क्या करना है, हाथ से करना है गणना, या आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप सीधे सीधे अपने अपने मन में भी कर सकते हैं। क्योंकि जामनी राशि बेस्ड सिस्टम है, जामनी है एक राशि बेस्ड सिस्टम है, इसलिए हमें राशियों के बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहिए, उसके बारे में कुछ मतलब फंडामेंटल नॉलेज होने की आवश्यकता है। इससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि राशि कहाँ है, कैसे आई, कैसे बनी, क्या हुआ। मार्केट में बहुत तरह के विचार आते हैं, अधिकांश विचार है कि राशियां विदेशी खोज है जो हमारे देश में बाहर से आई है। बहुत आपको मिल जाएंगे वीडियोस, बहुत सारे लोगों का विचार आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये बताया कि राशियां जो है वो विदेशी है। लेकिन मैंने जो खोज किया, सर्च किया, तो मैंने ये प्रमाणित किया कि राशियां विदेशी नहीं है, राशियां हमारे सभ्यता की देन है, और हमारे सभ्यता के जो कीवर्ड है उससे जुड़ी हुई है ना। हमारा अपना ज्ञान है, हमारे ऋषियों का ज्ञान है, ऋषियों ने हमें दिया है, आवर ओन नॉलेज, ठीक है ना। राशियों को समझने के लिए पहले राशियों का अर्थ क्या होता है, राशि का मतलब ढेर है ना, ग्रुप ऑफ थिंग्स है ना, बहुत सारा ये ऐसे करके ये है। तो इसको समझने के लिए हमें 2 टर्म सीखने पड़ेंगे। पहला गुण, त्रिगुण, त्रिगुणा है ना, त्रिगुण। हिंदू धर्म में क्या आता है कि पूरा संसार जो है वो 3 गुणों के प्रभाव में है,
पूरा संसार 3 गुणों के प्रभाव में चलता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे 3 गुणों का जो मेरे में अंदर बैलेंस है, मेरे में जो उसका कन्फिगरेशन है, तो उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। आपके जो 3 गुण जैसे ही परसेंटेज उनका होगा, आप उनके अनुसार काम करते हैं, है ना, उनके अनुसार आप काम करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु 3 गुणों से चलता है, ठीक। तो 3 गुणों में है तमस, रजस, सत्व। तमस, रजस, सत्व, ये 3 गुण है, ठीक। और इनकी समझ होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि पूरे संसार में इन 3 गुणों को आपको मिलेगा। जैसे आपकी कार है, आप ड्राइव करते हो, है ना, मान लीजिए कार है आपकी, तो कार आपके दरवाजे पे खड़ी है, चल नहीं रही है ना, तो तमस की अवस्था हो गई, है ना, निष्क्रिय पड़ी हुई। अर्थात जब आप सो जाते हो तो तमस में चले जाते हैं। तो कार है, तो कार में आप खड़ी है, चले गए, ठीक। अच्छा, कहीं जाना होगा आपका, तो क्या करते हैं, आप चाबी लगाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना, यानी उसमें मूवमेंट आ गया, उसमें एनर्जी आ गई, एक्शन आ गया उसमें, है ना, एक्शन आ गया। तो क्या उसको बोलते हैं, रजस की अवस्था में आ गया। कार जो है, वही कार रजस की अवस्था में आ गया है, ठीक। अच्छा, कार को आप थोड़ी देर हाईवे पे लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, कार एक ही स्पीड से चलने लगती है ना। आप हर काम में ना, तब आपको अधिक ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत स्टीयरिंग घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हल्का घुमाते हैं तो वो कार चलती रहती है। ऐसा ही होता है ना, अर्थात फ्लो में आ जाते हैं। यानी कार ऐसे ही पड़ी हुई है, फिर आपने स्टार्ट किया उसको, फिर उसको फ्लो दिया ताकि वो चले। जब तक फ्लो में नहीं आएंगे तो लंबी दूरी तक नहीं जा सकते आप, है ना। अगर आपको जैम में आ जाए जहाँ पे लगातार आपको स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है, बहुत जल्दी थक जाएंगे। सही बात है। तो सत्व की अवस्था है वो फ्लो में आना, सत्व की अवस्था है। फिर कार जा रही है, कहीं आपको रुकना पड़ता है, क्या किया आपने, ब्रेक मार के रोक दिया है, फिर से तमस की अवस्था आ गई, है ना, तमस की अवस्था आ गई। फिर रजस की अवस्था आती है, यानी कि 3 गुण कार पे लागू होता है। आपने ऊपर देखिए, आप सो गए, आप में कोई क्रिया नहीं है, आप तमस में चले गए, है ना, आप सो के जगे तो क्या हुआ, रजस में आ गया, थोड़ा अपने को स्टार्ट दे रहे हैं, थोड़ा बहुत किया, यहाँ वहाँ किया है, उसके बाद फिर अपने लाइफ में अपने काम में लग गए, तो फ्लो में आ गए। देखेंगे कि जब जितना ही फ्लो में आप रहेंगे तो आप अधिक अच्छे से काम करेंगे। फ्लो में जब टाइम पता ना चले या काम में मन लग रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, और ये ब्रेक होता है ना। आप पूरा दिन में एक ही फ्लो में नहीं रहते, केवल रजस में नहीं रहते, केवल तमस में नहीं रहते, केवल सत्व में नहीं रहते, बदलता रहता है, कभी रजस में, कभी तमस में, कभी सत्व में, फिर ऐसी चीजें बदलती रहती है। सही बात है, सही बात है। तो ये 3 गुण है, वो सृष्टि का आधार है, प्रत्येक वस्तु पे लगता है। आप पे भी, आपके जीवन पे भी 3 गुण लागू होते हैं, आपके कार पे भी, आपके बाइक पे भी, यहाँ तक कि पढ़ने पे पर भी, प्रत्येक संसार के प्रत्येक कार्य पर 3 गुणों का प्रभाव है। वैसे ही 4 वर्ण, आपने वर्णों के बारे में पढ़ा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण है ज्योतिष में, ये व्यक्ति को बताने के फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल हम आगे पढ़ेंगे इसी कोर्स में, इनका अर्थ क्या होता है। तो ये 4 वर्णों से मिलकर कोई भी व्यक्ति बनता है, 4 वर्णों से मिलकर कोई व्यक्ति बनता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में 4 गुण होते हैं, और ये 4 वर्ण होते हैं, और सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है ना, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। तो ये फंडामेंटल, यानी किसी भी व्यक्ति को आपको जानना है तो आप उसके गुण को जानिए, वर्ण को जानिए, आप उसके बारे में उसका मूल स्वभाव जान सकते हैं, है ना, उसका मूल स्वभाव क्या है ना, वो कैसे बना हुआ है। जैसे आग का स्वभाव, मूल स्वभाव क्या है, ऊपर उठना है। कि मोमबत्ती को पकड़िए आप, है ना, वो मोमबत्ती की लौ ऊपर जा रही है, उसको पलट दीजिए तब भी लौ ऊपर ही जाती है। आपने देखा होगा, आप करके देखिएगा, आप मोमबत्ती को पलट भी देंगे तब भी लौ उसके ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं जाती उसकी लौ। सही बात। तो उसका मूल स्वभाव, तो ये आपका मूल स्वभाव आपके गुणों से और वर्णों से मिलकर बना है। हम आगे इस कोर्स में वर्णों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो राशियां भी 3 गुने 4 बराबर 12 हो गई, 3 गुने 4 बराबर 12। तो राशियां भी इन्हीं के गुणन से बनी है। 3 गुणास प्लस 4 वर्णास इक्वल्स टू 12 राशिस। राशियां यहाँ से आई है, अर्थात 3 गुणों और 4 वर्णों को मिलाकर जो व्यवस्था बनी है 12 प्रकार के से आ गई है, वही राशियों का नाम दिया गया। जैसे आप देखिए एरीज है, तो आप देखिए एरीज रजस है और क्षत्रिय वर्ण है ना, क्षत्रिय देखिए यहाँ पे क्षत्रिय है, यहाँ पे तो राजसिक क्षत्रिय हो गया। हाँ, सही बात। क्षत्रिय देखिए, क्षत्रिय 3 राशियां हैं,
मेष, सिंह और धनु, है ना, मेष, सिंह और धनु, ये 3 क्षत्रिय वर्ण की है। ठीक, देखिए एरीज है वो क्या है, राशिक क्षत्रिय है ना, राशिक क्षत्रिय है। लियो क्या है, वो तामसिक क्षत्रिय है ना। और सजिटेरियस क्या है, वो सात्विक क्षत्रिय है। देख रहे हैं ना, क्षत्रिय ही है लेकिन 3 प्रकार से हो गया, राशिक, तामसिक और सात्विक, क्योंकि गुण भी तो देखना है ना, गुण भी तो होगा उसके अंदर, क्योंकि गुण और वर्ण दोनों मिलाकर बनेगा ना। तो एरीज का क्या हुआ, एरीज का क्या होगा, उसका गुण रजस है, वर्ण क्षत्रिय, तो राशिक क्षत्रिय हो गया, है ना। तो जैसे ही आपको राशिक क्षत्रिय के बारे में पता चलेगा तो आपको एरीज का मूल स्वभाव पता चल जाएगा, आपका मूल स्वभाव जो कभी नहीं बदलता। और जैसे कभी भी आपको एरीज का अर्थ नहीं पता है, भूल गए हो या जबान पे नहीं आ रही है, तो ये कीवर्ड से उसके बारे में आप 4-5 लाइन बोल सकते हैं आप। अब देखिए उसे टॉरस देखिए रजस क्या होता है, जितने भी 1, 4, 7, 10 राशियां हैं, 4 राशियां रजस में आ जाती है। 1, 4, 7, 10 इसको लिख लीजिए अगर पता नहीं है तो। 1, 1, 4, 17 रजस में आ गई, 2, 5, 8, 11 अर्थात जो स्थिर राशियां वो तमस में आ जाती हैं, और जो द्विस्वभाव राशियां हैं 3, 6, 9, 12 वो सत्य में आ जाती, सत्य में आ जाती है। हाँ, ये ऐसा उनका बंटवारा है। तो एरीज क्या हो गया, 4 राशि तो रजस आ गया, और जो क्षत्रिय अग्नि वर्ण के, तो रजस राजसिक क्षत्रिय हो गया। टॉरस तमस गुण है उसका, और वर्ण क्या है उसका, वैश्य है, तो तामसिक वैश्य हो गया, है ना। जो जेमिनाई है मिथुन राशि है, गुण उसका सत्व है क्योंकि द्विस्वभाव है, लेकिन उसका वर्ण है शुद्र, तो क्या हो गया, सात्विक शुद्र हो गया, है ना, सात्विक शुद्र हो गया, है ना। फर्स्ट टाइम आप ये नाम सुन रहे होंगे कि शुद्र में भी सात्विक शुद्र होता है, रासिक होगा। और वो ये क्योंकि ये मेरी खोज है, मैंने इस पे रिसर्च किया, क्योंकि मेरा एक हिंदू धर्म का कोर्स आता है, तो जिसके लिए मैंने मेरे से लोगों ने बहुत वर्णों के बारे में पूछा, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिया गया लोगों ने वर्णों के बारे में, ऊंच नीच के बारे में। तो मुझे 2 बरस रिसर्च किया, मैंने ये ढूंढा, मैं खोजा, निकाला, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा अपना रिसर्च किया हुआ टॉपिक है, वर्ण विन्यास। अरे बहुत बढ़िया, ये चीज है, क्योंकि ये गुरुजी मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था, एक्चुअली मुझे यही डाउट था, क्योंकि एरीज, लियो और सजिटेरियस तीनों भी फायरी साइन है। फायरी साइन में डिफरेंस क्या है मेरे को समझ में नहीं आया, क्यों अलग स्वभाव के रहते हैं, एरीज अलग रहता है, लियो अलग रहता है, एंड ये अलग। बट ये एक्सेलेंट है, ये आप जो डेफिनेशन दी है बिल्कुल, क्योंकि तीनों का गुण अलग है, तीनों का गुण अलग है, एक है राजसिक है, एक तामसिक है, एक सात्विक है, तीनों का गुण अलग है। सही बात है। जैसे कैंसर है, तो कैंसर उसका गुण है रजस, क्योंकि वो 4 राशि है, और ब्राह्मण वर्ण का है, तो एक रासिक ब्राह्मण हो गया, रासिक ब्राह्मण हो गया, कैंसर हो गया। जैसे लियो हो गया हमारा तामसिक क्षत्रिय, वर्गो है तो वो सात्विक वैश्य हो गया, वैश्य वर्ण के गुण है, लेकिन वो सत्व की मात्रा में है, वो सत्व जैसे काम करेंगे। जो लिब्रा है तो वो रासिक शूद्र हो गया, लिब्रा रासिक शूद्र हो गया, रजस और शूद्र। स्कॉर्पियो ये है तमस गुण है इसका, और ब्राह्मण वर्ण है तो तामसिक ब्राह्मण हो गया। आप पढ़िएगा स्कॉर्पियो के बारे में तो आपको तामसिक ब्राह्मण शब्द एकदम फिट बैठेगा। आप स्कॉर्पियो के बारे में जितना ही पढ़ेंगे तो एक तामसिक ब्राह्मण का, देखिए कैंसर और स्कॉर्पियो का स्वभाव बिल्कुल ही अलग है ना। सही बात है। ये चीजें हैं, वो राजसिक और तामसिक दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा, चीजें हैं। वैसे ही सजिटेरियस सात्विक क्षत्रिय हो गया, कैप्रिकॉर्न रासिक वैश्य हो गया, एक्वेरियस तामसिक शूद्र हो गया, पाइसेस आपको सात्विक ब्राह्मण हो गया। 3 प्रकार से ब्राह्मण है, एक है रासिक, एक सात्विक, एक तामसिक। लेकिन जो पाइसेस है वो सात्विक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों में भी जो पाइसेस वाले लोग होंगे वो नंबर 1 क्वालिटी के होंगे, उनमें ब्राह्मण की मात्रा निखरेगी, है ना। ब्राह्मण की मात्रा अधिक निखरेगी। अब देखिए अगर चंद्रमा आपको स्कॉर्पियो में हो और चंद्रमा आपका पाइसेस में हो तो तब दोनों में अंतर होगा, दोनों ही ब्राह्मण वर्ण की राशि है, लेकिन चूंकि वो तामसिक है उसमें जो ब्राह्मण वर्ण निखरेगा वो थोड़ा कम निखरेगा, अलग प्रकार से निखरेगा, अलग प्रकार से उसका मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन जो पाइसेस में है वो सात्विक ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व पूरा का पूरा उसमें मैनिफेस्ट होगा, है ना। ब्राह्मण, इसीलिए चंद्रमा अगर पाइसेस में हो या चंद्रमा नवांश ही पाइसेस में हो तो ऐसे लोग में थोड़ी प्यूरिटी होती है, अगर लगन लगने पे उतना प्रभाव ना हो तभी थोड़ी सी प्यूरिटी मिलेगी ऐसे लोगों में। और साथ हमने पढ़ा ये यहाँ से राशि आई है, हमारे ऋषियों ने क्या किया, गुण और वर्णों को मिला के राशियां बनाई है, और उनका स्वभाव इसी से मैच करता है। इसलिए हमें सदा ये बोलना है कि राशियां हमारी अपनी सभ्यता की हैं, ये विदेशी सभ्यता से नहीं आई, इसके पीछे ठोस लॉजिक है,
है ना। और ये लॉजिक है गुण और वर्णों से मिलकर बनी हुई है, उनका पूरा का पूरा स्वभाव यहीं पे आधारित है। दूसरा, अगर राशि विदेशी होती तो हमारे पास पूरा राशि बेस्ड सिस्टम कहाँ से आता है? जामनी में नक्षत्र तो है नहीं, जामनी तो पूरा का पूरा राशि बेस्ड है। यहाँ पे एस्पेक्ट भी राशि की है, दशा भी राशि की है, सब चीज राशियों से ही हो रहा है, सब चीज राशि से हो रहा है। तो हमारे पास इतना बड़ा कैसे हो गया, हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम कैसे आ गया? हमारे पास अपनी अभी ऋषियों ने इसको अपनाया, और 2000 2500 बरस पहले से आ रहा है, 3000 बरस पहले से आ रहा है। तब अधिकांश संसार के लोग वो लिखना पढ़ना तक भी नहीं जानते थे। राशियां जो ये सोच समझ के हमारे पास ये ऋषियों ने बनाया है और पूरा सिस्टम बनाया है। और जामनी इतना प्यारा सिस्टम है, इतना सरल है और इतना प्यारा है। जामनी के पास सारे उत्तर नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत कम काम किया है ना। इस बात में ध्यान रखिए, लोगों ने जामनी में, पराशरी कितने लोग काम करते हैं? लाखों लोग, लाखों लोग, सही बात है। जिसको भी ज्योतिष आती है, ज्योतिष का डिफॉल्ट मतलब पराशरी ज्योतिष है। सही बात है। कोई अगर बोलता है दशा का मतलब ज्योतिष दशा है, कोई दशा बोल रहा है तो डिफॉल्ट उसका अर्थ यही लेगा। तो सबको आती है, इसलिए लोगों ने, इतने सारे लोगों ने काम किया तो सबने अपना थोड़ा थोड़ा ऐड करेगा, क्योंकि 10 बरस किसी ने लगा लिया है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो हो ही जाएगा। सही बात। जामनी में लोगों ने कम किया है। मैं वही देखा था गुरुजी, जब मैं सर्च कर रहा था कोई जमनी पढ़ाने के लिए, बहुत कम लोग हैं जो जमनी पढ़ा सके। आप कंफर्म कर ले तो देखो पराशरी क्या बोल रहा है, जामनी क्या बोल रहा है, अगर दोनों एक ही बात बोल रहा है इसका मतलब है कि पक्का हो रहा है वो। और जहां जहां अलग हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है वो। पराशरी में क्या है, नक्षत्री एक नक्षत्र बेस्ड दशा है, नक्षत्रों पे आधारित दशा है, और यहाँ पे जामनी में राशि पे आधारित दशा है। तो जब भी आप भविष्यवाणी करते हैं, दोनों देख लिया आपने, तो क्या हुआ, नक्षत्र से भी देख लिया, राशि से भी देख लिया, तो 2 एंगल से आपने देख लिया है ना, 2 एंगल से आपने देख लिया, तो आपको पहले से अधिक कंफर्मेशन मिल रही है, पहले से अधिक आप संतुष्ट हो रहे हैं। अच्छा एक बात और, वहां पे अगर लगन की डिग्री ऊपर नीचे चले जाए तो थोड़ी चीजें डिफरेंस हो जाएंगी। जामनी में ऐसा नहीं है, जामनी में अगर लगन भी ठीक हो, अगर लगन आपका एक्यूरेट हो गया, लगन आपका एक्यूरेट हो गया, तो तब भी आप उससे भविष्यवाणी दे सकते हैं, तब भी उससे आप बहुत सारी बातें आप जान सकते हैं, बता सकते हैं। सिर्फ लगन भी एक्यूरेट है, बाकी चीजें एक्यूरेट ना भी हो तब भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं, है ना। जैसे जहाँ पे लोगों की कुंडलियां उतनी एक्यूरेट नहीं है, जैसे एक केपी सिस्टम है, जहाँ पे 2 मिनट का भी डिफरेंस हुआ तो सही बात है, बदल जाते हैं, डिफरेंस बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। लेकिन वो जामनी में नहीं है। जामनी में अगर लगन आपका एक्यूरेट हो गया, लगन यही है, और ग्रहों की डिग्रियां बहुत ऊपर नीचे नहीं जा रही है कारकों के लिए, तो आप तब भी आप उससे काम चलने लायक भविष्यवाणी कर सकते हो। ये जामनी में ये है। और जामनी बहुत प्यारी सिस्टम है, जामनी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल सा ये स्टेप में हमें जाना है, और पढ़ने में मजा आता है जामनी। ग्रेट ग्रेट। हमने आज पढ़ा जामनी का इंट्रोडक्टरी क्लास है, जामनी क्या होता है। अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ जामनी जी के बारे में। ये जो जामनी ज्योतिष है वो जामनी महर्षि के नाम पर पड़ा हुआ है, ये शब्द ही आया है क्योंकि बहुत साल पहले एक जामनी ऋषि थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जामनी सूत्रम, पूरा का पूरा सिस्टम उसी पुस्तक पर आधारित है। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कैसे दिखते थे, भारत के किस हिस्से में रहते थे, कब रहते थे, उनका परिवार क्या है, कैसे दिखते थे, कुछ नहीं पता हम उनके बारे में। लोगों ने केवल गेस किए हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे गेस मिल जाएंगे जहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि जामनी जी पराशर जी के शिष्य थे, किसी ने कहा है जामनी जी पराशर जी से पहले आए हुए हैं। वो ईगो की लड़ाई है। मैं बोलता हूँ जिसने पराशर को जाना है तो उसने कहा कि मेरे पराशर जी बड़े हैं, जिसने जामनी को पकड़ लिया तो बोला मेरे जामनी जी बड़े हैं, जिसने केपी को पकड़ लिया बोलते हैं मेरे केपी जी सबसे बड़े हैं। हमें ईगो में नहीं पड़ना। वो तो नहीं हो सकता, कृष्णमूर्ति साहब तो अभी रिसेंट है, हाँ ये तो आते हैं, नहीं हो सकता है, हमें ईगो में नहीं पड़ना। बट मैं ये सुना गुरुजी, मैं ये सुना कि वेदव्यास के जो शिष्य थे जैमिनी मार्केट में बहुत सारे चीजें, मार्केट में बहुत, वो ईगो की लड़ाई है। मैं बोलता हूँ कि देखो जामनी जी कैसे भी थे, कहाँ भी रहते थे, हमें उसमें जाना नहीं है। हमें जामनी जी सही बात पीछे श्रद्धा भाव रखना है, उनके लिए हमें सम्मान रखना है कि जामनी जी उन्होंने ये दिया, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, और उन्हें लिखा नहीं होता तो हमारे पास नहीं होता, इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना है, श्रद्धा देना है, विवादों में नहीं पड़ना है, ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी है, उनके ज्ञान को हमें लेना है ना हमें किसी के हमें, हमारे लिए पराशर जी भी और जामनी जी भी बराबर ही है ना, कोई या बिरगु जी भी बराबर ही है, सब कुछ समान भाव से हम सम्मान करते हैं। ठीक, तो कैसे इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है कि हमारा महान है, भाई कॉम्प्लीमेंट्री है, तुम्हारा ही बढ़िया है, तुम अच्छा से सीख लो, तुम्हारा बढ़िया है, ये हम सीख लेंगे हमें बढ़िया है। हमें बिना किसी विवाद में पड़े हुए हमें उनका
उनको हमें उनको सम्मान देना, श्रद्धा भाव रखना। दूसरा, जामनी सूत्र में ग्रंथ है, तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि देखो ये जामनी सूत्र में कहाँ पर है। कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा टेक्निक लगाते हो तो बोलते हैं कि देखो ये देखो कहाँ पर है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जामनी सूत्रम है वो एक मैप की तरह है, उस ग्रंथ है नक्शे की तरह है, मतलब एक देश का नक्शा है। तो पूरा देश नहीं हो गया, उसने इंपॉर्टेंट बातें बताई, देखो ये चीज यहाँ पर है, यहाँ पर है। देश उससे बड़ा होता है, तो जामनी भी उससे बड़ा है जामनी सूत्रम से। उसमें मूलभूत बातें लिखी हुई है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसमें सब चीज लिखा हुआ है ना। हमें फोकस करना चाहिए क्या लिखा हुआ, बल्कि क्या काम करता है ना। हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए क्या, कौन सी टेक्निक काम करती है। जो काम करती है वो ठीक है, सही बात है। वो अपनी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई कहाँ पे लिखा हो दिखा दे, मान लेते हैं। क्योंकि जामनी सूत्र में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, एक एक सूत्र का लोगों ने अलग ट्रांसलेशन किए हुए हैं। किसी ने कुछ और किया, किसी ने कुछ और किया है, किसी ने पूरा बताया तो किसी ने पश्चिम बताया, तो उसमें पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने एक आइडिया निकाला कौन सी टेक्निक काम करती है ना। हमारे पास एकमात्र क्राइटेरिया, जो भी टेक्निक काम करती है वो ठीक है। वो हमें जो भी टेक्निक काम नहीं करती वो ठीक नहीं है, उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो ये मेरा अप्रोच है, हम इस ऐसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरा, कोई भी स्कॉलर वाला अप्रोच नहीं है। और हम इसी से सीखेंगे, अगले कक्षा में हम